जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो क्या है आपके अंदर जो ऐसा आपको अवेकन करना है, मतलब कोई ऐसी चीज है जो अपने आप में आप छुपा रहे हैं और आपको उस चीज को फेस करना चाहिए। अरे यार, ये तो एकदम आफत रीडिंग आ जाता है जब कोई इस तरह का कार्ड आ जाता है। तो चलिए भैया, आपको एक ही चीज छुपा रहे हैं आप, और आपको उस चीज को छुपाना नहीं चाहिए। वो ये है कि कोई पुरुष होंगे जिनसे आपको प्रेम है और बहुत ज्यादा गहरा प्रेम है, और इनको भी आपसे प्रेम है, पर इनका प्रेम आपके जैसा नहीं है। इनका प्रेम बस ऐसा है कि मेरे को तुम आके जो है पिक मी अप, ऐसा वाला प्रेम है कि मेरे को बस उठा लो, बस दुनिया से नहीं, मैं धरती पे पड़ा है, मेरे को उठा लो बस। मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ किसी के भी पास, मेरे को नहीं जाना है, जस्ट पिक मी। और ऐसा नहीं कि कुछ चाहिए आपसे। दे आर समबडी जिनको बस यही बोलना है कि मुझे अच्छे से पता है कि आप कौन हैं, आपको अच्छे से पता है कि मैं कौन हूं। तो जब हम दोनों को बढ़िया से एक दूसरे का पता है, तो या तो ये कर दो कि हमको ऐसा बना दो जिसको मतलब पता हो कि आपको कैसे ट्रीट करना है, या तो फिर ये कर दो कि हम मतलब आप ही कुछ बन जाओ ऐसा कि मैं समझ जाऊं। पर आप अगर सिंपल सी बनोगी तो हमसे हैंडल नहीं हो पाएंगी आप। तो आप एक काम करिए, तो फिर आप जो भी हैं वो आप बने रहिए, और मैं ही कुछ करता हूँ, मैं ही बन जाता हूँ, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ। तो कहने का अर्थ है कि अगर आप एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं तो सामने वाला एडजस्ट अगर कर लेगा तो इट्स फाइन, और वो करने के फिराक में हैं भी। अभी आप अपने जगह पर बने रहिए। और ये क्या एडजस्ट करेंगे, इनका जो माइंडसेट है थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल बना लेंगे कि अपने मुखारविंद से ही आपकी भाषा या आपकी बातें बोलना स्टार्ट कर देंगे। आपको लगेगा चलो ये इंसान थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया, पर ये इंसान कहना चाह रहा है कि मैं डीप डाउन उस चीज को बसा लेना चाह रहा हूँ कि आप जो भी कहना चाहती हैं, कहना चाह रहे हैं, उसको मैं फॉलो करना चाहता हूँ। मेरा इंटेंशन बस यही है, मेरा कोई खराब इंटेंशन नहीं है। मेरे को बचपन से लोग जानते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। यही आपको बताना चाह रहे हैं कि मैं बहुत बुरा नहीं हूँ, और मेरे को लोग बचपन से, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, या जो भी है, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मतलब लड़का है तो अच्छा हूँ। और कोई ऐसा इंसान है कॉर्नर में जो बीच बीच में आकर के ये देखना चाह रहा है कि मतलब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और भी कुछ लोग होंगे आसपास। कोई दो लोग ऐसे हैं जिनको मतलब बहुत इंटरेस्ट है इस रिलेशनशिप में, और खराब इनको नहीं करना है रिश्ता, इनको अपना रिश्ता भी बनाना है। इनको जानना है कि रिश्ता बनता कैसे, कैसे ये मेंडिंग हो रहा है। वो टेलर बर्ड होती है ना जो सिलते रहती है सब कुछ, तो किसी को टेलर बर्ड जैसा बनना है। मेरे को भी सिखा दो कि कैसे घोंसला बनता है, मैं नहीं जानती हूँ। मैं घोंसला तोड़ देती हूँ सबका। मैं वो कौवी हूँ जो जा जाके सबका घोंसला तोड़ते रहती हूँ। मेरे को बनाने नहीं आता। अगर तुम बना के दे दोगे तो मैं उसमें रह नहीं पाऊंगी, मैं उसको भी तोड़ दूंगी। मैं कहूंगी कि मेरे लिए एक नया घोंसला अलग टाइप का बना दो, और मैं उसमें भी नहीं रह पाऊंगी। इन आंटी जी को ये समझाना पड़ेगा कैसा है, आप घोंसले में रहने के लिए नहीं बनी है। यू आर मेड कि आप अलग अलग डाली पर जाएं और वहां पर एडजस्ट करना सीखें, और पहले एडजस्ट करना सीखें आप लाइफ में। आप घोंसले के लिए नहीं बनी है। आप कहीं पर भी एडजस्ट कर दीजिए। चटाई बोरा जो है जिसको कहते हैं, दांत में पकड़िए या अपने चोचों में डालिए, और ऐसा कोई जगह धर दीजिए, ऐसी कोई जगह आप ले लीजिए जहां पर जो है मतलब पीसफुल सिचुएशन में, किसी के घर में घुस करके, और वेंटिलेटर्स पे जो है चिड़िया रहती है, उस तरह से आप फिर मतलब दूसरों के घरों में कृपा दृष्टि पर, है ना, ऐसा हो सकता है आपके साथ। या फिर ये आप मान कर चलिए कि आप एक बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रहने लायक नहीं है, आप हर चीज को खराब करने वालों में से है, यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो आपको ऐसा इंसान मिलना चाहिए जो एकदम आपकी एनर्जी के साथ कोलैबोरेट करके चले, वो भी खराब करता हो, तब जा करके आप दोनों का सही बॉन्डिंग चलेगा। तो ये एक फ्री का एडवाइस आ गया है कि ये इंसान आपके रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है, और भगवान जी ऑलरेडी इनको एक मैच लगा करके दिए हुए हैं कि आप दोनों खराब करते हैं, इसलिए आप दोनों का मैचिंग बढ़िया रहेगा एक दूसरे के साथ। दोनों के लक्षण सामने आ चुके हैं, तो ये भगवान कह रहे हैं कि तुम दोनों का गुण लक्षण एकदम एक जैसा है। और अगर नहीं बैठ पा रहा है केमिस्ट्री, तो ये कभी नहीं बैठेगा। ये बाहर बाहर घूमते रहो एक दूसरे के साथ। मान के चल लो कि हम लोग खराब करने वालों में से, वी आर नॉट सम द पीपल जो दूसरों का घर ठीक करेंगे, वी आर द पीपल जो खराब करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास है, जो चीजों को खराब करते हैं। तो आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं बस इतना कि मेरा बात करना किसी से इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि मैं उसी इंसान के जैसा हूं, या मैं भी वैसा बनना चाह रहा हूं। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी जो भावी होने के नाते हैं, और भाभी होने के नाते हैं, या कोई भी इंसान है, तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि इनका जो है क्या समस्या है, और मैं उसका समाधान करना चाह रहा हूँ। मेरा बस यही इंटेंशन है।
और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, तो आप एक बार बता दो, तो आप एक बार साफ साफ आप खुद कह दीजिए कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि मैं कौआ को रंग रंग के हंस बनाऊं, क्योंकि ये असंभव कार्य है। कुछ कुछ चीजें असंभव होती हैं, हो नहीं सकता। इतना ही कहा जा सकता है कि भैया आप ही जैसा इंसान आपको जो भी दिख रहा है उसके साथ सेटल हो जाओ, क्योंकि आपका कोई इलाज है नहीं। मतलब आपका बाय डिफॉल्ट आप बचपन से ऐसे हैं, और बचपन से जो जैसा बन चुका है उसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते बस। और इस इंसान को बस इतना ही कहना, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, आपके जो भी ये इंसान है जिनसे आपको थोड़ा बहुत भी प्रेम है, और उनको भी आपसे जो भी प्रेम है, वो कहना चाह रहा था, मैं भी यही बताना चाह रहा था कि ये डिफॉल्ट सेटिंग्स में जो लोग हो जाते हैं ना, वो वैसे ही हो जाते हैं। मैं बस वही बोलना चाह रहा था। पर आपका कुछ इस तरह का है कि आप ठीक कर सकते हैं या कुछ आप चेंज कर सकते हैं, तो मैं सोचा कि मैं भी ट्राई कर लूं कुछ चेंज करके। या आप कर सकते हो तो आप ट्राई कर लो, बिकॉज वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ऐसे ही सबको ट्राई करते रहना चाह रहे हैं कि मैं चेंज कर दूं, मैं बदल दूं, मैं ऐसा कुछ कर दूं, तो आप देख लो फिर। एडवाइस फ्रॉम गॉड थोड़ा देखा जाए। कुछ लोगों का आप दोनों का रिश्ता जैसे जैसे बनता है ना, इनको खुजली होने लगता है कि हम लोग भी कुछ ऐसा सीख ले क्या, या हम लोग भी कुछ ऐसा मंत्र चाट ले क्या कि एकदम हम लोग ऐसे बन जाएं, या कोई ऐसा जादू वादू हो रहा है क्या, यहाँ पर कुछ हो रहा है तो मेरे को बताइए। कुछ ऐसे लोग हैं जो क्यूरियस है कि कौन सा ऐसा मंत्र है इस इंसान के पास, जिसका जीवन जो है, या इसका मैरिड लाइफ है, या इसका रिलेशनशिप है, ये चले जा रहा है इतना कुछ होने के बावजूद। व्हाट इज दिस मंत्रा अप्लाइंग हेयर, कौन सा जादू चल रहा है यहाँ पर? प्रेम का जादू चल रहा है। चलिए, भगवान जी का एडवाइस आपको ये है कि देखो, न्याय प्रिय होना चाहिए व्यक्ति को, और इतना न्याय प्रिय होना चाहिए कि अन्यायियों को आपसे डर लगे। और यहाँ पे डर नहीं लग रहा है, यहाँ पे लोगों को होप है कि आप इनके साथ भी न्याय करेंगे। तो भगवान कह रहे कि इनके साथ एक ही न्याय कर दो, कि कह दो कि आप जो भी इंसान है, यहाँ पर थर्ड पर्सन या कोई भी इंसान है जिसको एक्स्ट्रा में कुछ मदद चाहिए, उनसे कह लो कि आप तुम ऐसा पति खोजो जो एकदम लीक से हटकर हो। जैसे तुम लीक से हटकर हो, थोड़ा बहुत लीक पर हो, बाकी हटकर हो, वैसे ही तुम्हारा पति पूरा पूरा लीक से हटकर हो, ताकि ऐसा हो जाए कि उसको तुम थोड़ा बहुत समझा सको, और वो तो तुमको बता ही पाए कि तुम लीक से मतलब ठीक ठाक चल रही हो, बढ़िया हो, तो वो चल जाएगा। और अगर कोई और इंसान है, उसको ये जस्टिस दिया जा सकता है कि आप अगर इनके साथ चलाना चाहें, जिनके साथ भी आपका खटका पुटका है, तो जो बचा कुचा है वो ऐसा ही होगा कि खटका खटका रहेगा, और लास्ट में जाकर के ठीक होना पड़ जाएगा, दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा होगा ड्रामा, और फिर बदलाव होगा। और अगर नहीं तो फिर अलग अलग सरको, अलग अलग टाइप के पार्टनर्स लेके सरक लो। तो आपके पास जो है सो फ्री विल है। मतलब दो चॉइसेस है, आइदर आप किसी किसी को लेकर सरक लीजिए, कोई अपना मॉडर्न अप्रोच लेकर सरक लीजिए कि कोई हम वैसे भी नियम धर्म तो मानते नहीं, तो कोई हमें कुछ बोलेगा नहीं। और दूसरे इंसान के लिए है कि मेरे को वैसे भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं रह गया है मॉडर्न वर्ल्ड में, तो मैं तो कोई ट्रेडिशनल पर्सन ही ढूंढ के सेटल हो जाऊं। या फिर आप ये कह दीजिए कि दोनों को अगर एक साथ रहना है तो होगा, फिर आपको तो मतलब हो सकता है आप ही के चरणों में इन दोनों को रहना होगा लगे पड़ के, बिकॉज इनका जो रहता है कांस्टेंट चलता रहेगा मार पिटाई नहीं, सॉरी, हम ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए हमको स्क्रीन पे। इट्स सिंपली कि कोई रिलेशनशिप होता है जिसमें एकदम खचपच मचा हुआ हो और एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, एकदम खचपचा के जो है होता है केओस कॉन्फ्लिक्ट, एकदम कांस्टेंट डेली बेसिस पे लग रहा है, पर एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, जैसे कि ये लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो एडवाइस इसकी, अगर ये इंसान दूसरे किसी इंसान के साथ सेटल हो जाए तो भी बेटर रहेगा। द एडवाइस इज देयर्स, अपना अपना एडवाइस है, अपना अपना लेके सरक लो। आपके पार्टनर के लिए, इस इंसान के लिए क्या है? इस इंसान के लिए बस इतना सा मैसेज आ रहा है कि ये जो भी पर्सन है, अगर आपको ये प्रिय है और आपको यही प्रिय है, तो आप इनको एक बात समझा दो कि आप इंसान कैसे हैं, मतलब आप भगवान को किस तरह से पूजते हैं। आपके भगवान अगर होंगे, आपके पर्सनल गॉड जो भी जिनको आप मानते होंगे, पर्सनल ही हो जाएंगे एकदम, तो कैसे आप इनको पूजना चाह रहे हैं? आपको एकदम ऐसे भगवान चाहिए जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले हों, सीधे सीधे चलने वाले हो, कोई भी कुछ भी बोल के चला जा रहा है, कोई बात नहीं,
इट्स ओके, इट्स ओके। या अपने वचन पर एकदम टिके हुए हैं कि मैं बोल दिया हूं तो मैं एकदम करके दिखा दूंगा। या आपको ऐसे चाहिए जो आप ही के सामने घूमते रहे, नाचते रहे, आप एकदम दुर्दशा करते रहे इनका और आपके लिए कुछ भी ना बोल सके। या आपको एक मिक्सचर इंसान चाहिए जो दुनिया के सामने एक पर्सनालिटी रखता हो और डीप डाउन बिहाइंड द डोर्स इनका अलग पर्सनालिटी हो जो आपके लिए नाच कूद के आपको एंटरटेन कर सकते हो। कैसा पति आप मांग रही हैं जिंदगी में? और मेरे पास जो भगवान जी का एडवाइस आ रहा है वो ये है कि आप खोल के बोल दो जो भी बोलना है। एंड आई थिंक आपको बस यही बोलना होगा, अगर हम सही रीडिंग कर पा रहे हैं। लेट्स सी कि भगवान क्या कहलाना चाह रहे हैं आपसे, क्या आपको बोलना चाहिए। आपको यही बोलना चाहिए कि मैं जो भी दिखती हूँ भयानक सी, मेरा एक छोटा सा ख्वाहिश है और वो यही ख्वाहिश है कि जो मेरा स्पाउस होना चाहिए वो मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब जो हम डिजायर कर रहे हैं वैसा ही हमको स्पाउस चाहिए, एज इट इज। जैसा आपने ईश्वर के प्रति जो भाव भंगिमा आपकी हो रही होगी कि देखो प्रभु तुमको ऐसे ऐसे होकर आना है, वैसे वैसे ही हमको स्पाउस चाहिए। और वैसे वैसे कैसे होगा, आई वुड टेल यू आपको क्या चाहिए। हम अगर हम आपको आप ही की भाषा में समझाएं, आपको पहले इस इंसान को समझो कि इसको क्या चाहिए जीवन में। इस इंसान को चाहिए वाइफ। वाइफ का जो एकदम पुराने जमाने में जो मतलब हुआ करता था कि एकदम मैं और तुम हम हो जाते, या मैं और तुम एकदम एक ही हैं, एकदम एक ही है, कुछ अंतर नहीं कर, दोनों को अलग नहीं कर सकते। इनको एकदम वाइफ चाहिए कि जिसको मैं कह सकूं कि ये मेरी वाइफ है। कोई अधिकार उसका किसी पर ना हो या किसी का कोई अधिकार उस पर ना हो, दृष्टि नेत्र भी। अरे एकदम जो जो हम कहते हैं ना स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बोलते समय पति को देखो, पति की तरफ ही ध्यान देना चाहिए, जो पति खाए सो खाओ, जो ना खाए। इनके दिमाग में बैठा है कि मेरे को वैसी वाली वाइफ चाहिए, और अगर वैसी नहीं मिल सकती तो मैं बना दूंगा उसको, थोड़ा बहुत इमोशनली मैनिपुलेट, टॉर्चर वॉर्चर करके मैं बता दूंगा कि देखो ये सब नहीं करना चाहिए, मैं उसको सिखा दूंगा, मैं पढ़ा। ये जितना डिसेंट दिख रहा है ना, उतना डिसेंट ये है नहीं। ये एकदम अंदर से बिल्कुल है, इनका प्रॉपर है पूरा प्लानिंग कि अगर वो उल्टी हुई तो मैं उसको सीधा कैसे कर पाऊंगा, कैसे मेरे को उसको ज्यादा में फंसा लेना है, ज्यादा में फंसाना है, मतलब उल्टा पुल्टा कॉन्सिक्वेंस दिखाकर कि ऐसा करोगी तो वैसा होगा, वैसा करोगी तो ऐसा होगा। अपने आप ही सुधर जाएगी कि कुछ खाना चाहेगी तो मैं कह दूंगा कि देखो ऐसे खाओगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं खाता हूँ, शास्त्र ऐसे कहते हैं, दुनिया में ऐसे। और अगर आप बहुत ज्यादा मॉडर्न बातें करने वाले हुए तो नाउ दिस पर्सन विल से कि मैं बताऊंगा कि देखो अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। और अगर आप ऐसे बातें करने वाले हो कि मैं छोड़ के चल जाऊंगी, तो फिर ये इंसान बोलना चाहता है कि मैं फिर उठा के ले आऊंगा, मेरा और दूसरा कोई काम ही नहीं है, और पति किस बात का। सो दिस इज द पर्सन जो लिटरली एक मैरिड लाइफ चाह रहे हैं। इनको कुछ और जिंदगी में नहीं चाहिए, इनको चाहिए मैरिड लाइफ। और ऐसा मैरिड लाइफ जो होना चाहिए जो हर पति को इंस्पायर करके, देखो ऐसे पत्नियों को रखा जाता है, ऐसे पत्नियों पर कमांड रखा जाता है। और कमांड कैसे रखा जाएगा, वेद पुराण शास्त्रों की बातें जो है उनको उठाओ कोट मारो, या ट्रेडिशनल बातों को कोट मारो, एकदम एकदम जो है। और भीतर भीतर से बस ऐसा भाव होना चाहिए कि पत्नी का जो है पति के प्रति एकदम अपने आप रिस्पेक्ट आ जाए, अपने आप इज्जत आ जाए कि बाप रे कितने बढ़िया आदमी हैं एकदम। थोड़ा और इन पर रिसर्च किया जाए। हाँ, ये वही इंसान है जो आपके अंदर से जो है हर प्रकार की खूबी को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। और ये अगर आप में कुछ उटपटांग हरकत है, या कुछ भी ईगो प्राइड जैसा कुछ है, या आपके मायके वालों के प्रति भी आपका विशेष प्रेम हो, या कोई पास्ट का कुछ भी इस तरह का हो, तो उसको खत्म करने में इनको जो है कोई लाज शर्म हया नहीं आएगा। ये तुरंत आपको बता देंगे कि देखो तुम्हारे घर वाले जो है इस टाइप के हैं, और मैं एकदम तुमको सच दिखा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि वो कैसे हैं। और थोड़ा और डिटेल में हम चलते हैं अपने घर वालों के प्रति इनका क्या भाव है। इनको आज हम ऑपरेशन कर ले रहे हैं इनका। ये इंसान खुद आपके ऑपरेशन पे तुला हुआ है कि मैं जान लूं कि तुम कहाँ तक जा सकती हो, या तुम्हारा नेचर क्या है। और इनके घर वालों के प्रति बस अपना, मतलब इनका जो अगर फैमिली है तो उनके प्रति बस ऐसा है कि उनको बस यही बोलना है कि ये इंसान कहीं तो कुछ ऐसी चीजों में तो नहीं है जो निगेटिव हो, या बहुत पावरफुल आप दिखते हैं तो कहीं ऑकल्ट वगैरह का छींटा तो नहीं पड़ा हुआ है आप पर, या आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लेवल के हैं तो आपको मतलब देखा जाए, अभी देखा सुना जा रहा है आपके बारे में कि आप पॉजिटिव वाले हो कि निगेटिव वाले हो। अगर आप पॉजिटिव वाले हो तो कितने ज्यादा पॉजिटिव हो, फिर आप कैसे एडजस्ट करोगे, फिर आपको कैसे, आप ही के ऊपर रिसर्च चल रहा है अभी। डोंट जस्ट थिंक कि आप किसी और के ऊपर चल रहा है, इस पर्सन का पूरा रिसर्च आप ही के ऊपर चल रहा है कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, क्यों हो, और जैसे जैसे हो, कैसे कैसे हो, तो आपका लाइफस्टाइल क्या है, क्या क्या बोल सकते हो आप, अगर आपको इनरेज किया जाए तो आपको क्या आपकी मान्यताएं हैं। और एक कार्ड निकाल लेते हैं।
अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाले हो गए, बहुत ज्यादा शक्ति हो आप में, एकदम स्ट्रेंथ हो, तब तो बड़ा बढ़िया बात है। लेकिन जब इतना स्ट्रेंथ हो तो बहुत ज्यादा प्योरिटी के साथ उस इंसान को डील करना चाहिए। थोड़ा बहुत भी अगर उसमें निगेटिविटी ना हो तो ये सब चल रहा है। अब इनके अपनी फैमिली वालों को भी एनालाइज करना होगा सिचुएशंस को, और आपके अकॉर्डिंगली अगर चीजें को एडजस्ट करना पड़ा कि आपको अच्छा लगे, आपको बढ़िया लगे कि हाँ बहुत बढ़िया है सब कुछ, तो आपको देख के समझते हुए आपका या तो वेलकम करने का प्लान हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक हो तो पता लगाया जाए कि प्रॉब्लमेटिक आप जानबूझकर बता रहे हो कि वास्तव में कुछ प्रॉब्लमेटिक है। मतलब ये कहने का मतलब है कि आप इस इंसान को से लाइफ से जाना चाहते हो इसलिए प्रॉब्लमेटिक बता रहे हो, या वास्तव में कुछ है जो निगेटिव है आपके पास। मतलब ये खंगालने का पूरा प्लानिंग है। और ये इंसान को अगर आप सोच रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा स्वीट इंसान है, स्वीट नहीं है, ये सार है, एकदम खट्टे खट्टे हैं ये इंसान एकदम की नो। और ये क्या है, आप किसी को बता भी नहीं पाएंगे कि आपका पति कैसा है। हम बता रहे हैं, ये ऐसे इंसान है जो आप खाना खा रहे हो, कोई मिठाई खा रहे हो, ये ऐसी बात बोल देंगे आपको कि मन करेगा कि थूका है। ठीक है, ये आपको इस तरह की बातें, और आपको अगर ये सब पसंद नहीं आता तो आप साफ साफ बोल दो पहले कि भाई हम लोग ऐसे हैं, या मेरा ऐसा मानना है कि मैं नियमों में चलती हूँ, या मैं नियम मानती हूँ, मैं बहुत ज्यादा, मैं खुद भी बहुत। और आपका नेचर कैसा होगा हम बता रहे हैं, आपका नेचर ऐसा होगा कि आपके पास एक रूल्स और रेगुलेशंस की बुक है जो लोगों के ऊपर बहुत कठोरता से लागू होता है। आप लोगों को ऐसे अपने लाइफ में एंट्री नहीं देते हैं, पर आपका जो पर्सनल लाइफ है काफी ज्यादा रिलैक्स्ड है। जिनसे आपको प्रेम है उनसे बस प्रेम है, उनसे आपको कुछ ज्यादा वो लगता नहीं है। ये बात आपके पार्टनर को पता है, एंड उनको, इस इंसान को पता है कि आपके अंदर ये चीज है, और आप इनके ऊपर अत्यधिक प्रतिबंध जो लगा रहे हैं, इनको ये भी पता है कि अब आप अपने वाले जोन में आ रहे हैं जहां पर आप इस इंसान को साइड करना चाहते हैं। नाउ दे आर ट्राइंग टू नो कि आप ये कर क्यों रहे हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, कौन चल रहा है, क्यों चल रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद एक लगता है ना एकदम प्लानिंग वाला जो रिलेशनशिप होता है ना, कि वेल आपके सामने हम आए बहुत बढ़िया बन करके, और हम जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में क्या क्या है, ताकि आपको एक डिब्बे में डाला जा सके। लेट्स सी भगवान जी का गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन में। अच्छा, एक बात देखते हैं, अगर ये रिलेशनशिप होता है तो भगवान जी का क्या इसमें टेक है। पहली बात तो आपको इस इंसान पर भी विश्वास नहीं, और ना इनकी फैमिली पर 1 रुपया का भरोसा है। यू जस्ट फील लाइक एकदम नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए, आई जस्ट कांट स्टे इन द सिचुएशन। और इस इंसान पर तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज यू जस्ट फील लाइक कि जो इंसान कड़वा बोलता हो, एकदम कठोर भाषी हो, उसके साथ तो मेरे को बिल्कुल नहीं रहना है। आपको पहले ही पता है कि मैं तो बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी ऐसे लोगों के साथ। आप बिल्कुल सही है। अबाउट द फैमिली लाइफ, आपको ये भी पता है कि आपको जो बांध के रखे या बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखे तो आपसे नहीं रहा जाएगा। तो आपको पहले ही पता है कि भाई हम है खुद बहुत स्ट्रिक्ट लोगों के साथ, अगर जो ज्यादा बकवास करने आए तो। पर मेरा एक कंफर्ट जोन है, मेरे को खुद भी बंधन पसंद नहीं है। मेरा घुटन हुआ जहां हमको, तो हम थाली बर्तन फेंकना शुरू कर देंगे। मेरा दिमाग सटक जाएगा तुरंत कि मेरे को घर जाना है, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पर। तो ये आपके वो पर्सन है जो घर जाना है तो आपको पकड़ के लाके बंद कर देंगे अंदर कि घर नहीं है, अब घर छूट गया तुम्हारा, चलो यही तुम्हारा घर है। एंड आपको लगेगा रोना गाना कि कैसा इंसान है। उसके बाद फिर आपको समझ में आया कि ये इंसान जो है बहुत ज्यादा कठोर नेचर का, पर इस इंसान की कही भी बातें हैं सच्ची। तो कहने का अर्थ है कि ये इंसान वो है जो कठोर कड़वी बातें करने वाले हैं, पर बोलने वाले हैं सच। पर इनका इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, इनका इंटेंशन बस इतना ही सा है कि वो आपके नेचर को पढ़ चुके हैं बढ़िया से, और वो ये भी आपको बता देना चाहते हैं कि आपके लाख कुछ बोलने से सच नहीं बदल जाएगा, कि आपका नेचर काफी ज्यादा प्योर है और एक बच्चे जैसा है, चाइल्ड लाइक है। तो आप एक बहुत निश्चल भाव के व्यक्ति हैं, और आपको एक बार लग गया ना कोई बात तो लग ही जाता है फिर। और जब एक बार कोई चीज लगा तो लग ही जाता है। ये वो लोग होते हैं जो अगर एक चीज पे अड़ गए तो फिर अड़ ही जाते हैं, और छोड़ दिए तो फिर छोड़ ही देते हैं, लेकिन उसके बाद जो इनकी लाइफ में उसका असर पड़ता है वो भयानक पड़ता है। तो ये इंसान यही आपको समझाना चाह रहा है कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, या मेरे जो है फैमिली वाले इतने बेवकूफ नहीं है जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर इस सिचुएशन में कुछ भी खराब हुआ तो फिर आपका क्या होगा, या आपके ऊपर उसका असर क्या होगा। हाँ, सो दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू से कि मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, और मैं इतना भी स्टूपिड नहीं हूँ, और ना ही मैं इतना क्रूएल हूँ। तो मतलब ये इंसान बस आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो तो आप कैसे पावरफुल हो, डिवोशन से, मंत्रा से, या इंट्यूशन आपका स्ट्रांग है तो आप कैसे हो। ये इसी कैसे में आपके सवालों का जवाब है। हो सकता है डिवोशन से हो या बाय भगवान की कृपा से हो।
तो ये इंसान यही बोलेगा कि जब आप ईश्वर के ग्रेस में हो तो क्यों हो। इसका मतलब होगा कि आप जो है कुछ अच्छा किए हो लाइफ में, या किसी पास्ट लाइफ में किए हो, तो उस पास्ट लाइफ में चलते हैं। और उस पास्ट लाइफ के बारे में इंसान यही बोलना चाह रहा है कि उस पास्ट लाइफ में आप ऑर्डिनरी नहीं हो सकते हो। मतलब इट्स सिंपली लाइक अगर इनके पास कोई इंट्यूशन का पावर हो, या कोई हीलिंग एबिलिटी हो, या देयर इज समथिंग जो इस इंसान के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपने कुछ किया नहीं है पास्ट लाइफ में, आपने कर्मास किए हैं। मे बी ये इंसान बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है, या फिर कह लो कि एक इंट्यूटिव आपको गाइडेंस आ रहा है कि अगर आप पावरफुल हो तो आप क्यों हो। तो आप पावरफुल हो इसलिए हो बिकॉज आपने अच्छे कर्मास किए हैं पास्ट लाइफ टाइम्स में। आपने बहुत ज्यादा सेल्फलेसली अच्छा काम किया है सबके लिए, और लोगों के लिए भी किया होगा, और वहां पर किसी ना किसी तरीके से इस इंसान का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है। तो दे आर सेइंग कि मैं तो पीछे था, सबसे ज्यादा आगे तो तुम ही थी, तो यू डिड इट एवरीथिंग, तुमने सब किया। तो अब समय आ गया है कि आप उस चीज को देखो, तो आप भाग रहे हैं अपने आप से ही। नाउ गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि सिचुएशन में तब तक जस्टिस नहीं होगा जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं कर लेते हैं कि आपका नेचर सच में एक बहुत ज्यादा प्योर नेचर है, और आप किसी भी ऐसी जगह पर नहीं जा सकते जहां पर आपको विश्वास ना हो। तो एक लंबा समय अगर इस रिलेशनशिप में गया है तो इसलिए है कि अगर अचानक ये इंसान आपके सामने आता तो आप भाग जाते इससे। ये थोड़ा समय इसलिए भी लग रहा है बिकॉज आपका जिस तरह का माइंडसेट है, आपको डिब्बे में डालना बड़ा मुश्किल काम है, और एक बार आपका दिमाग चटका तो वो चटकते ही जाता है बस। एंड दिस पर्सन इज वेरी एक्चुअली मैनिपुलेटिव। इनको पता है कि आपको, और वो मैनिपुलेशन बस इस तरह का है, जैसे छोटे बच्चों को मैनिपुलेट किया जाता है कि ये वाला काम कर लेते फिर वो वाला काम करेंगे, ठीक है, और तब तक तुम यही बैठे रहना, और पता चलेगा कि ना ये काम हुआ ना वो काम हुआ, आपको बस इसलिए बताया गया ताकि आपका ध्यान भटक जाए, क्योंकि आप जो बोल रहे थे, जो जिद कर रहे थे, वो जिद पूरी करने लायक नहीं थी। ये है आपके पार्टनर का सच्चाई। तो ये ऐसी बात है कि मतलब आपको भी कुछ बातें बताई जा रही है जो छुपी हुई है। मे बी अगर आपने कुछ ऐसा कुछ बोला होगा, या कुछ आपको लग रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट हैज हैपेंड, तो ये देखते हैं क्या है। अगर आपको लगता है कि कुछ बुरा हुआ है आपके साथ, कुछ अन्याय अधर्म हुआ है, तो इस पर्सन इज सेइंग कि वो अन्याय और अधर्म क्यों हुआ है। इसलिए हुआ है बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि दुनिया के सारे लोग बहुत बढ़िया हैं, और वो जो बोल रहे हैं सब अच्छा ही बोल रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली चल लो, या उनको मतलब दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से कि हमको पता है वो गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, पर क्यों हुआ है। इसलिए हुआ है बिकॉज आपको लगता है कि किसी और इंसान पर ध्यान भटका जाएंगे, या भटक जाएगा, या किसी और इंसान को क्लैरिफाई करने चल जाएंगे तो कुछ बहुत बड़ा जो है सो हमको मिल जाएगा ट्रॉफी। तो ये इंसान यही बोल रहा है कि तुम्हारे साथ ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, पर इसका कारण देखो कि तुमको ऐसा लगता है कि कोई कुछ बोल रहा है निगेटिव, तो उसको तुमको करेक्ट करना पड़ेगा, और लाख तुम करेक्ट कर लो उसको, घंटा उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वो है वही रह जाएगा। तो आप बेवकूफ हुए ना कि आप गए उसको करेक्ट करने। वो जो है, जो बोल रहा है सो बोल रहा है, क्या जरूरत है उसको सुधारने का जब वो सुधारने को तैयार ही नहीं है। तो और उसको उसके हिसाब से आप अपना जजमेंट क्यों बदलेंगे। ये बड़ा लंबा लंबा बात है इस इंसान के पास वैसे करने लायक। हम लास्ट में देखेंगे कि आपकी एडवाइस क्या है। वैसे इस इंसान को बस इनकी पूरी पर्सनालिटी आपसे छुपी हुई है, हम आपको बता सकते हैं। जो भी आपको पता है इनके बारे में, ये अधूरा पता है और आपके मन का एक भ्रम है। इस पर्सन का रियलिटी कुछ और है, और रियलिटी जैसे आपको पता चलेगा आप ही भागेंगे सबसे पहले कि मेरे को नहीं रहना है इस इंसान के साथ, मैं नहीं पसंद है हमको। और ये वो इंसान है जो आपको भागने ही नहीं देंगे। छोटे बच्चे होते हैं ना, उठा के ले आते हैं कि चलो 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 स्कूल चलते हैं। दिस इज हाउ दे आर। नाउ लेट्स सी कि भगवान जी का एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में, कि आपको क्या करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि सही समय पर आपको सही बात बता दिया गया, और अब आपको ये फैसला करना है कि आपको जीवन में करना क्या है। और यही फैसला है कि इस इंसान से आप ये पूछो कि आपकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान क्या कर रहा है। अगर ये इतने ही स्ट्रिक्ट है और इतने ही कड़वी बातें करने वाले हैं और इतने ही ज्यादा है कि मैं आपको ट्रैप करके रख लूंगा, या ये सब ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनसे ये पूछो कि कोई तीसरा इंसान इनके लाइफ में क्या कर रहा है, उनके साथ इनका क्या बॉन्डिंग, और आपको सब कुछ सही सही पता चल जाएगा। और वो आंसर भी हमको यहीं से मिल जाएगा। वो इसलिए है बिकॉज आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो ये जो कर रहे हैं और वो इंसान जो कर रहा है उसके बिल्कुल विरुद्ध है। और ये और वो इंसान ये नहीं चाहते हैं कि आप वो काम करो, या आप वो चीज करो, या आप वो चीज बोलो।
ठीक है, इसलिए आपको इनके लाइफ में रहना होगा और इसलिए ये स्ट्रिक्ट होंगे आपके साथ और आपको पकड़ पकड़ के घर में रखेंगे टाइटली, एकदम स्ट्रिक्टली, बिकॉज आप जो करने वाले हैं वो इनके और किसी और इंसान के हित के विरुद्ध होगा। तो क्या ये मैरिज है या क्या है? लेट्स सी व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू। तो भगवान जी आपको ये बता रहे हैं कि अब यहाँ पर दो चीजें होंगी। एक तो बात ये कि अगर ये मैरिज होगा तो आप ही भागेंगे इससे, बिकॉज आपको सच पता है, और अगर ये मैरिज नहीं होगा तो फिर आपको अपना ट्रैक चेंज करना पड़ेगा लाइफ का। और लाइफ का ट्रैक चेंज करने का अर्थ बस इतना सा होगा कि आपको ये समझ जाना पड़ेगा कि कोई भी इंसान अगर बहुत ज्यादा रूड बोलता है या बहुत रिजिड बोलता है या कुछ भी बकवास बोलता है आपके हिसाब से, शायद वो सही बोलता है। अगर वो इंसान बहुत मनी के बारे में बात करता है या बहुत स्टेबिलिटी की बात करता है तो शायद वो इंसान सही बोलता है। हु इज दिस पर्सन? और आप बच गए इस सिचुएशन से, बिकॉज इस पार्टनर का लाइफ जो है या इस पर्सन का जो भी लाइफ है और ये उस इंसान का जो मोटिव है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहां पर आपको मैरिज नहीं मिलता, एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता। और इसमें ऐसा होता कि आपका ये सुंदर सा नेचर है ना, इसको ढक करके कुछ और बना करके प्रेजेंट किया जाता है, जहां पर आपको घुटन महसूस होता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, हमको जो बोलना है हम बोल नहीं पा रहे, हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे ठीक से, और आपको हमेशा घुटन महसूस होता। और ये इंसान जो है बदले में इनका कनेक्शन उस लेडी से या उस पर्सन से रहता और आपको ये चीज मतलब बहुत बुरी लगती। तो आपका ये सुंदर नेचर है, इसको देखकर ये इंसान अट्रैक्ट हुआ होगा, ये बहुत आपकी मूर्खता होगी, बिकॉज ये इंसान इसलिए अट्रैक्ट हुआ होगा कि आपको कैच किया जा सके। बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल, तो आपके पास पावर बहुत ज्यादा नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है कि आप बहुत जल्दी टूट जाएंगे, या इमोशनली आपको पता किया जाए कि आपकी कमजोरियां क्या है और इमोशनली आपको टॉर्चर करके तोड़ दिया जाए, और उसके बाद फिर आप वो जो बोलना चाह रहे हो वो आप नहीं बोल पाओगे, या जो करना चाह रहे हो वो नहीं कर पाओगे। नाउ गॉड इज सेइंग अब तुमको समझ में आ गया पूरा खेल, और तुम्हारा खेल हम क्यों बिगाड़ते थे हर बार। बस भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में जो है सत्य और सत्यनिष्ठ लोग जो है बहुत कम है, और क्योंकि सत्यनिष्ठ लोग जो है बहुत कम है और ऐसे लोग बहुत ज्यादा है जो सत्य के नाम पर कुछ भी कर रहे होते हैं, जो भी है इनका अपना अप्रोच लाइफ का जो भगवान जाने, और आपका सत्य कुछ और है। तो इस बात को समझ जाओ कि भगवान जो है सबके लिए एक समान होते हैं, पर जो विशेष रूप से ईश्वर को मानते हैं उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। तो भगवान जी आपको यही बता रहे हैं, क्योंकि मेरी विशेष कृपा तुम पर है, हमने विशेष रूप से आपको बचा लिया। ये समझा कर बचा लिया कि शेर की जो गुफा होती है ना, उसमें शेर रहता है, सांप जो होता है उस अपने जगह पर रहता है, दोनों का अपना अपना काम है, ठीक है। तो जो लायन है उसका कुछ और काम है, स्नेक का कुछ और काम है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों की कोई तुलना नहीं है। पर एक बात आप जान लो कि जिस तरह के इंसान आप हैं, आप जैसे लोग सच में बहुत कम है इस दुनिया में, और जब आप जैसे लोग इस दुनिया में सच में बहुत ज्यादा कम है तो आपको अपने आप को कैसे रखना चाहिए ये आपको अच्छे से पता है। Now let's see कि भगवान जी और क्या बताना चाह रहे हैं आपको। Like God, what God is trying to teach you. भगवान कह रहे हैं कि कोई इतना पावरफुल नहीं है जो तुम्हारा स्पिरिट तोड़ दे या तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ दे या तुमको तोड़ दे, लेकिन तुमको एक बात अच्छे से समझा देना था हमको, और वो ये है कि वास्तव में इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सच है, पर ये भी उतना ही सत्य है कि जो सत्य पर चलता है